नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जमाना गुजर गया। गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामचरितमानस रचा था तब समाज की स्थिति क्या थी ये जाने बिना आज उनकी चौपाइयों पर विवाद खड़ा करने का मतलब क्या है। दरअसल यह वोट की राजनीति है। संगठित समाज को जातिगत टुकड़ों में बांटने का एक सोचा समझा उपक्रम माना जा सकता है। यह विवाद हर कोई जानता है कि अंग्रेजों ने भी लोगों को बांटने के लिए यही किया था और धर्म ग्रंथों को निशाना बनाकर समाज के इसी तरह टुकड़े किए गए थे जिस तरह आज समाजवादी पार्टी करने पर तुली हुई है। देखते हैं कौन सी चौपाई पर विवाद बढ़ा है। पहला, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अर्थ है ढोल गंवार वंचित जानवर और नारी ये पांचों के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। ताड़न का अर्थ किसी के बारे में पता लगाना, सच पता करना होता है। कहीं कहीं इस चौपाई में ताड़न के स्थान पर ताड़ना शब्द लिखा हुआ है। ताड़ना का मतलब भी देखना, पता लगाना, जानकारी लेना ही है। कुछ लोग ताड़न शब्द का अर्थ प्रताड़ना के रूप में भी ले रहे हैं। हो सकता है यह भी हो, लेकिन आज परिस्थितियां अलग है। समाज आज इस विवाद में जाकर विवेचना करना कतई सही नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि सूद और नारी शब्द संशोधन का नतीजा है। इसे हम छेपक कह सकते हैं। असल चौपाई में सूद पशु की जगह शुद्ध पशु और नारी की जगह रारी है। तो इन विद्वानों के अनुसार असल चौपाई हुई ढोल गंवार शुद्ध पशु रारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ शुद्ध पशु यानी आवारा जानवर हुआ और रारी का मतलब कलह करने वाला हुआ। पूरी चौपाई का मतलब हुआ इन चारों के बारे में पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। दूसरी चौपाई जिस पर विवाद है वह है पूजे ही विप्र शकल गुणहीना पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। मतलब विप्र चाहे जितना भी ज्ञान रहित हो उसकी पूजा होनी चाहिए, जबकि शूद्र कितना भी ज्ञानी प्रवीण हो वह सम्मान के काबिल है, पूजनीय नहीं हो सकता। अब इस चौपाई के अर्थ को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि विप्र कौन है और शूद्र कौन है। गोस्वामी ने विप्र शब्द का प्रयोग किया है, ब्राह्मण शब्द का नहीं किया। मनुस्मृति का श्लोक है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेत द्विज वेद पठात भवेत विप्र ब्रह्म जनातीत ब्राह्मण। अर्थात व्यक्ति जन्म से शूद्र है, संस्कार से वह द्विज बन सकता है, वेदों के पठन पाठन में वह विप्र हो सकता है, किंतु जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी हो सकता है। इस सब में जाति कहाँ है? सब कुछ तो गुण धर्म आधारित है। फिर समाजवादी पार्टी के नेता इसकी गलत व्याख्या क्यों कर रहे हैं? कम से कम पवित्र धर्म ग्रंथों या जिन ग्रंथों में लोगों की आस्था है उन्हें वोट की राजनीति से दूर रखने की आवश्यकता है। राजनीतिक पार्टियों के लिए इस आशय के आचार संहिता बननी चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखें तो सबका एक ही एजेंडा है, समाज को तोड़ो और राज करो।